आज हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, सूर्य देव की डायरेक्शन। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ आवर सीरीज जिसमें मैं आप सभी को सभी डायरेक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ एवरी डायरेक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सो ईस्ट डायरेक्शन, पहले हम ये समझते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट वाटर है, वैसे ही ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट है एयर एलिमेंट, वायु। अब ईस्ट डायरेक्शन क्या करती है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं ईस्ट डायरेक्शन के? ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है सोशल एसोसिएशंस को, आपके सोशल सर्कल को। आपके कनेक्शंस कितने स्ट्रांग हैं इस डायरेक्शन से देखा जाता है कि आपको लोग कितने जानते हैं। फ्रेंड्स नहीं, बट लोग जो आपके नाम से आपको जानते हैं। आपका नेटवर्क कितना है, आपके बिजनेस को कितने लोग जानते हैं। इस डायरेक्शन में आपकी गवर्नमेंट के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं, कितने अच्छे कनेक्शंस हैं। ये डायरेक्शन आपकी पब्लिक गैदरिंग को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर ये सही से बैलेंस्ड हो तो आपको सोसाइटी के प्रति कैसा बर्ताव है वो सभी हमें इस डायरेक्शन से पता चलता है। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मार्केटिंग की फील्ड में है, यहाँ जिनका बिजनेस नेटवर्किंग और कनेक्शन से चलता है। बिकॉज अगर यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष हो तो इट कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑन योर सोशल एसोसिएशंस। आप उन लोगों को ये कहते पाएंगे कि अगर मेरे कनेक्शंस अच्छे होते तो मैं बहुत कुछ कर लेता, अगर लोग मेरे साथ ज्यादा होते तो मैं बहुत कुछ कर लेता। ये सभी वो लोग होते हैं जिनके ईस्ट में किसी प्रकार का वास्तु दोष होता ही होता है। फॉर इंस्टेंस, किसी ने आपको कहा कि मेरी जॉब नहीं लग रही एंड आपने उसका नॉर्थ डायरेक्शन तो ठीक करवा दिया, बट जॉब क्यों नहीं लगती? अगर उसने बोला कि काश मेरा एक कनेक्शन ही काम आ जाता तो मेरे पास सब था, मेरे मन मुताबिक मुझे जॉब लग जाती। यहाँ पर आपको ईस्ट डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत है। तो इन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग और अच्छे बनाने के लिए आपको ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा करना पड़ता है। वहाँ कोई भी प्रकार का वास्तु दोष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष हो तो क्या करना होगा। पहला वास्तु दोष है ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट का होना। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया, आप सभी को बताया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को अगर हम वहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उससे मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है। हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि उस डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उस जगह पर जो एक्टिविटी हो रही है उसे मिक्स करेंगे तो ही वो रिजल्ट हमारे पास आएगा। एंड उसी रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि वो एक वास्तु दोष है भी या नहीं। जैसे यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन जो आपके कनेक्शंस, सोशल एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करती है और जो वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है मींस टॉयलेट, वो रिप्रेजेंट करते हैं चर्निंग को, डिस्पोजल को। तो टॉयलेट के यहाँ होने से आपके सारे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। टॉयलेट के यहाँ होने से आपके सोशल एसोसिएशंस खराब होते हैं जिसकी वजह से आपको धोखेबाज लोग भी मिलते हैं। और अगर यहाँ पर किचन हो तो वो रिप्रेजेंट करती है फायर एलिमेंट को। आपके कनेक्शंस को वो आग लगाने का काम करेगी। आपके कनेक्शंस तो होंगे बट सही टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर जब आपको उनकी नीड होगी तब वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, कुछ एक ऐसा पैटर्न बनेगा कि आपके कनेक्शंस होंगे तो सही बट वो आपके काम नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ पर दो तरीके की बात हमारे पास सामने आती है कि एक की कनेक्शंस हैं बट काम नहीं आ रहे, तब हमारे पास यहाँ पे किचन का वास्तु दोष होता है। और अगर यहाँ पर टॉयलेट हो तो कनेक्शंस होते ही नहीं या ना के बराबर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हैवी मशीनरी जैसे कि जनरेटर्स या इलेक्ट्रिक पैनल्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, या हैवी ट्रीज
वो भी यहाँ पर नहीं होने चाहिए, बिकॉज वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें ईस्ट डायरेक्शन को लाइट रखना होता है इन वेट। अब इस डायरेक्शन के रिगार्डिंग एंटी कलर्स कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है एयर एलिमेंट को। सो इस डायरेक्शन में येलो कलर और ग्रे कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। येलो इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज येलो कलर रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, और ग्रे कलर रिप्रेजेंट करता है वेस्ट डायरेक्शन और स्पेस एलिमेंट को। अब हम आगे बात करते हैं कि इस डायरेक्शन में कौन सी चीजें अच्छी मानी जाती है। ये डायरेक्शन को इन अकॉर्डेंस टू वास्तु शास्त्र, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि लाइट इन वेट रखना होता है, तो ओपन एरिया यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए इस डायरेक्शन में। अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस डायरेक्शन में जो देवता हैं वो इंद्रदेव हैं। सो जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो इस डायरेक्शन का एक्सेस में ओपन होना कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट, जैसे कि जो मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली वो ज्यादा प्रोन हो जाएंगे टू इंद्र लाइक क्वालिटीज, मीन्स ड्रिंकिंग एंड मे बी अफेयर्स टू। अब बेडरूम यहाँ आना अच्छा माना जाता है बिकॉज बेडरूम यहाँ होने से आपके सोशल एसोसिएशंस अच्छे होते हैं, आपका नेटवर्क कनेक्शन लोगों के साथ स्ट्रांग होता है। अगर आपका बेडरूम यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। मंदिर अगर इस डायरेक्शन में आ जाए तो देखिए इट इज सो बिकॉज ये न्यूट्रल है, इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, इसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। सो अगर आपके सोशल सर्कल या कनेक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मंदिर को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर लीजिए, जो कि बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है फॉर मंदिर। अब रेमेडीज क्या हैं? अगर इस डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष आ जाए तो फर्स्ट, अगर आपके ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको अपने टॉयलेट की सीट की चारों तरफ एक हरे रंग की वास्तु टेप लगानी होगी, चारों साइड उसकी कवर करनी है। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मंदिर के केस में आपको मंदिर ज़रूर हटाकर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपको करना ही होगा, अगर आपको उसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स चाहिए तो। बेडरूम तो अच्छा है ही इस डायरेक्शन में, सो उसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। और हैवी मशीनरी जैसे जनरेटर्स वो भी आपको इस डायरेक्शन से हटाने ही पड़ेंगे, उन्हें आप वेस्ट या साउथ में रख सकते हैं। लास्टली, किचन अगर इस डायरेक्शन में आती है तो उसके स्टोव के जस्ट नीचे एक ग्रीन कलर का पत्थर लगाना है, जिसकी वजह से किचन के सारे बैड इफेक्ट्स नलीफाई होंगे। बस ये छोटी छोटी सी रेमेडीज है जो आपकी लाइफ को बेटर कर सकती हैं अगर आपके ईस्ट में किसी प्रकार का भी वास्तु दोष आ रहा है तो। अगर यहाँ पर कोई एंटी कलर है येलो या ग्रे तो वो आपको हटवाना ही होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन का कलर है ग्रीन। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर या ब्लू कलर भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डू कमेंट, आई विल रिप्लाई इट पर्सनली। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इस वीडियो में वी टॉक्ड ऑन ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आने वाले समय में ऐसी वीडियोस और आप सभी मेरे व्यूअर्स के लिए लाता रहूँगा। टिल देन, हरे कृष्णा।